हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमारा जो फर्स्ट से लेकर जो हमारा 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का हमने वो देखा था। अब हम हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देयर लाइंस एंड द एक्सिस एंड शेप्ड द ट्रायंगुलर रीजन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा हमारी इन दो इक्वेशंस की मदद से, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है और आपको फर्स्ट से लेकर 6th क्वेश्चन में भी पता चल गया होगा कि हम कैसे हमारी ग्राफ के ऊपर लाइन हमारी ड्रॉ करते हैं किसी भी इक्वेशन की मदद से। और जो आगे क्या बोला गया है, हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा, एक तो इस इक्वेशन की जो लाइन होगी, एक इस इक्वेशन की जो लाइन होगी, यहाँ पे जो बीच में ट्रायंगल बनेगा वो हमारी एक तो इक्वेशन की, दो तो इक्वेशन की लाइन से और एक हमारी एक्स एक्सिस की लाइन से बनेगा, और उससे हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हम हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, या तो हम एक्स लेट कर लेते हैं या फिर हम वाई लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक 1 है वो इधर प्लस में, उस साइड जाके किस में हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी एक टेबल बना लेंगे x और y की, या x को मान लो आप 0 लेट कर लो और एक बारी x को 1 लेट कर लो। ऐसा नहीं है जो मैं मान रही हूँ आप वही मानोगी। आप जैसे मैंने यहाँ पे 0 लेट किया, आप 1 लेट कर लो, यहाँ पे 2 लेट कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने जैसे मेरी मर्जी है, मेरा मन था कि मैं यहाँ पे 0 मान लूँ तो मैंने 0 मान लिया। और अगर आपका मन कर रहा है कि आप x ना मानकर आप y को 0 मान रहे हो, तो इसमें भी जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे ट्रायंगल के वो सेम आएंगे। तो x को अगर मैं 0 पुट करूँ, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 प्लस 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। और अगर हम देखें, जो हमारा मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम x को 1 लेट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 है, x को 1 करेंगे तो x 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 -1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 2 आ जाएगी। अगर x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारी 2 आएगी। और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 है वो इधर माइनस में उस साइड जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब पहले इसकी भी हम एक बार हमारी टेबल बना लेंगे x और y की। अब जैसे यहाँ पे हम x को 0 पुट कर लेंगे और हमारा एक बारी x को 2 पुट कर लेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 है जैसे। तो 3 इंटू 0, 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो क्या होगा, 2y इज इक्वल्स टू 12। तो y के साथ अगर जैसे आपको पता होगा कि कुछ भी वेरिएबल है किसी भी नंबर के साथ, उसके बीच में कुछ भी नहीं है तो उसके बीच में क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये आपको पता होगा। तो अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 2 6 जा 12। तो अगर हम 0 पुट करते हैं x को तो y क्या आता है, हमारा 6 आता है। अगर हम x को 2 पुट करें तो क्या होगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ये थी हमारी इक्वेशन। x को 2 पुट करेंगे प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 है, तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ये इधर किस में है, प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, हमारा माइनस में। तो 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप देखो, आप क्या करोगे, प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, आप क्या करोगे, प्लस माइनस 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 6, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, बड़े के सामने यानी कि 12 के सामने प्लस का साइन, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6। तो अगर हम x को 2 पुट करें तो y की वैल्यू आती है हमारी 3। अब देखो हमारी सॉल्यूशंस निकल आए हैं, यानी कि हम इसे, हमारी x और y को हम हमारी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, हम हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारे क्या निकलाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स निकलाएंगे ट्रायंगल के। अब देखो
फर्स्ट में क्या बोला गया है, x है 0 y है 1। अगर x 0 होगा तो कोऑर्डिनेट्स किसके ऊपर आएंगे, y के ऊपर आएंगे। अगर y 0 होगा तो कोऑर्डिनेट्स किसके ऊपर आएंगे हमारे, यानी कि पॉइंट किसके ऊपर आएगा, x के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कलर चेंज कर लेंगे, x है हमारा 0 y है 1, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, x है 1 और y है 2। यहाँ पे अगर x 1 है y 2 है तो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, तो यहीं पे आएगा ना। अब देखो इस लाइन को हम एक बारी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो थोड़ा सा मैंने देखो यहाँ पे टेढ़ा लगा रखा है, इधर होगा थोड़ा सा। हमारी लाइन कैसे होगी अब, ऐसे होगी हमारी लाइन। अब जो हमारी नेक्स्ट ग्राफ है उसके अंदर क्या बोला गया है, x है 0 y है 6, x 0 y 6। x अगर 0 होगा तो पॉइंट किसके ऊपर आएंगे, हमारे y के ऊपर आएंगे। और अगर हमारा x2 है और y3 है, x2 है y3 है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, हमारा पॉइंट यहाँ पे, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम, यहाँ पे हमारा पॉइंट। ये देखो, अब देखो अब हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ऐसे हमारा क्या बन गया, अभी ट्रायंगल बन गया। अभी हमें क्या पता नहीं, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट्स बताने हमारे पॉइंट्स के ऊपर, जो हमारे नंबर होंगे वो हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हम जल्दी से हमारे कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। जैसे देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमारे निकलते हैं x और y, ऐसे होता है, जो आगे लिखा होता है वो x होता है और y पीछे लिखा होता है। आपको पता है x एक्सिस हमारी जो हॉरिजॉन्टल होती है यानी कि लेटी हुई, और वर्टिकल यानी कि हमारी y एक्सिस होती है। अब x एक्सिस के ऊपर देखो, x एक्सिस पे हमारा जो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो क्या होंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे ना, यहाँ पे ऐसे करो तो क्या है, 2 है, x है हमारा 2 और y है 3। अगर इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x है 2 और y है हमारा 3। और अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर देखो हमारा जो x है, यानी कि हमारा इस फॉर्म में लिखेंगे तो x है हमारे यहाँ पे, यानी कि इधर भी हमारे x होते हैं और इधर भी हमारे क्या होंगे, y होंगे, क्योंकि ये भी हमारी के लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसके ऊपर देखो हमारा x क्या है -1, और हमारे किसके ऊपर पॉइंट आए हुए हैं, x एक्सिस पे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर x एक्सिस पे आएंगे तो हमारा y 0 होगा, अगर y पे आएंगे तो हमारा x 0 होगा। अब इस पॉइंट के देखो, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, हमारा x के ऊपर ही, x के ऊपर पॉइंट है तो हमारा y क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो x इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये आएगा। यही था हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना था, हमारी जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसकी मदद से, इसके ऊपर जो हमारी इक्वेशंस दे रखे हैं इसके अंदर, इस इक्वेशन को हमें हमारे सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करके हमारे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके जो हमारा यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।